बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की नान कताई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बनाएंगे अवन विदाउट अवन। इसे बनाकर आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। परफेक्ट मेजरमेंट, परफेक्ट बेकिंग टाइम बताऊँगी। तो चलिए आइए करते हैं इसे बनाना शुरू। चलिए फिर सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर एक बाउल लेना है। 1 कप इसमें शुगर पाउडर, आइसिंग शुगर ऐड कर देनी है। ये देखिए मैंने घर पर तैयार किया और घर पर आप लोग भी तैयार कर सकते हैं बहुत इजीली। 1 कप इसमें हम लोगों ने शुगर पाउडर ऐड कर दिया। 1 कप इसमें हम लोग घी ऐड करेंगे। मैं डालडा यूज़ कर रही हूँ, आप लोग देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको घी ही यूज़ करना है, इतनी ही कंडीशन में यूज़ करना है। 1 कप शुगर पाउडर, 1 कप घी को अच्छे तरीके से 10 मिनट विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से फ्लफ़ी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्लफ़ी हो चुके हैं। आप लोग बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन विस्क से भी हो जाएगा। जस्ट 10 मिनट आपको लगेंगे। अब आप लोगों ने एक खाली बाउल दोबारा से लेना है। इसमें आप लोगों ने 2 कप मैदा ऐड करना है। इसे पहले अच्छे से छान लीजिएगा। आप लोगों ने इसमें फिर 1/4 कप, 1 कप का चौथा हिस्सा मीन 2 से 3 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून सूजी यानी कि सेमोलिना ऐड करेंगे। और अब इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं बेकिंग पाउडर। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा नहीं जी, बेकिंग पाउडर। और आप लोगों ने बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना है। 1 चुटकी सॉल्ट, इसमें नमक ऐड करेंगे। इन ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोनों बाउल में अलग अलग दोनों स्टेप करने हैं, फिर ये आपकी बहुत ही अच्छे से बनेगी, हर तरीके से फूलेगी, राइज होगी और बहुत ही टेस्ट अच्छा आएगा। अब आप लोगों ने ड्राई इंग्रेडिएंट में सारा जो मिक्सर बनाकर रखा था पहले घी और चीनी का, वो इसमें ऐड कर देना है। तो सारा ही ऐड कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी लाजवाब मज़ेदार बनने वाली हैं। अब आप लोगों ने हाथों की मदद से इस ड्राई इंग्रेडिएंट को इस मिक्सर में अच्छे से मिक्स करना है। इसकी डो लगानी है, लेकिन आप लोगों ने किस पॉइंट पर इस डो को तैयार करने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल करना है वो मैं बताऊँगी। और क्या हम यूज़ करेंगे जिससे इसकी डो अच्छी लगे, कितना यूज़ करेंगे वो भी बताऊंगी। यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे अच्छे से मिक्स कर लिया, लेकिन अभी डो हमारी अच्छे से नहीं लगी है, बिस्किट नहीं बन पाएंगे। अब आपको मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने इसमें लेना है दूध। दूध आप लोग ठंडा, गर्म, रो या फिर बॉयल जो मर्जी यूज़ करें। तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून आपको मिल्क इसमें यूज़ करना है और इसकी एक ज़बरदस्त सी आपको डो रेडी करनी है। और इस डो को बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है। अब आप लोगों ने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, नीचे वाले पोर्शन में, ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए। यहाँ पर देखिए डो हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा देर फ्रिज में आपको इसे नहीं रखना है, वरना आप लोग नहीं बना पाएंगे। अब आप लोग एक चम्मच भी ले सकते हैं या फिर आप लोग आइसक्रीम स्कूपर से भी बना सकते हैं। मतलब कि मेजरमेंट रखना है कितने आप लोगों को नान कताई बनानी है, मतलब कि वेट में बिल्कुल एक जैसी हो, रेशो में एक जैसा आपको इस तरीके से मिक्सचर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं तो आइसक्रीम स्कूपर से बना लेती हूँ, परफेक्ट बनती हैं सारी, कोई छोटी बड़ी या मोटी इस तरीके से नहीं बनती हैं। अब इसे अच्छे तरीके से हम लोग रोल करेंगे, गोल करेंगे। ये देखिए सर्कुलर मोशन में इस तरीके से। अब आप लोगों ने थोड़ा सा फिंगर की मदद से प्रेस करना है दरमियान में, और आप लोगों ने एक आलमंड लेना है, बादाम लेना है, इस तरीके से असेंबल करना है। आप लोग चाहें तो रखें, अगर रख लेंगे इस तरीके से असेंबल करेंगे तो आपकी नान कटाई होममेड नहीं बल्कि मार्केट जैसी लगेगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। इस तरीके से रेडी कर करके हम लोग अपनी बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे और इस तरीके से हमारे कितने बनेंगे वो भी बताऊँगी। तकरीबन आप लोगों की इस मेथड से 20 या फिर 50 बनेंगे, बाप पे डिपेंड करता है आप लोग छोटे साइज़ की बना रहे हो या फिर बड़े साइज़ की। पतीला में बेक करना है तो 10 मिनट के लिए पतीला को गर्म कीजिए, फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर आप लोग इसे 30 मिनट के लिए पतीला में बेक कर लीजिए। तो यहाँ पर बेकिंग करने से पहले आप लोगों ने अंडे की 1-10 जर्दी लेनी है, जिसे अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद आप लोगों ने एक ब्रश की मदद से सारी नान कटाई के ऊपर अप्लाई कर देनी है। उससे क्या होगा, हमारी नान कटाई का कलर बहुत ही बेहतरीन, बेस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। मैं इसे ओवन में बेक करने वाली हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पे। 10 मिनट के लिए ओवन को गर्म करना है। 20 मिनट 20 मिनट के लिए हम इसे ओवन में बेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे निकाल लिया, अच्छे से बेक हो चुकी हैं। अब इसे अच्छे से कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। उसके बाद इसे हम लोग ट्रे में से अलग करेंगे, किसी भी प्लेट में रख देंगे ताकि ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने इसे टच करना, उससे पहले नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है हमारी मज़ेदार ज़बरदस्त होममेड नान कटाई। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब मी। सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है। मुझे आप लोग किस सिटी इलाका से देखते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा। देखते हैं कौन है मेरे सिटी इलाका से, उसे मैं ज़रूर से बताऊँगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट मुझे रखिएगा अपनी दुआ में ज़रूर से शामिल। मिलेंगे एक और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं बहुत मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपीज़ अपलोड करने वाली हूँ और इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।